We will study today the correlation. So correlation and regression में there is a difference. So correlation जो होती है वो basically that shows the relationship between two variables, and जो regression होती है that predicts the relationship between two variables. So regression जो होती है वो एक value को predict करती है. जैसे कि regression में क्या होता है, y is equal to alpha plus beta x लेते हैं. So y is the डिपेंडेंट वेरिएबल एंड बीटा एक्स, एक्स जो होती है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड बीटा जो होती है वो हमारी स्लोप होती है, एंड अल्फा जो होती है वो हमारी इंटरसेप्ट होती है. ओके, सो रिग्रेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट को, कॉज एंड इफेक्ट नहीं, जैसे कि रिग्रेशन जो होता है ना वो मतलब पास्ट में कुछ डाटा है उसको स्टडी करके हम प्रेजेंट में उसके फोरकास्ट करते हैं, तो उसके लिए हम रिग्रेशन को स्टडी करते हैं. लेकिन कोरिलेशन जो कि बताती है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो कि डायरेक्शन शो करती है दो वेरिएबल्स के बीच में. ओके, सो कोरिलेशन दैट शोज द डायरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जैसे कि एक्स एंड वाई. तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होती है, जैसे और एक है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, देन लीनियर एंड कर्वीलिनियर, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, देन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो लीनियर एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन में क्या अंतर होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इट. सो लीनियर कोरिलेशन जो होती है, जो दो वेरिएबल्स है उनके बीच में जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होती है. ओके, जो दो वेरिएबल्स होती है जैसे कि एक्स एंड वाई, उनके बीच में जो गैप्स होंगी या फिर उनके बीच में जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो देयर आर टू फ्रेंड्स ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स ने स्कोर किया है 90% एंड वाई ने स्कोर किया है 20%, सॉरी 70%. सो एक्स 90% एंड वाई इज 70%. So the gap is 20% in the first test, and in the second test x has scored 80% and y ने स्कोर किया है 60%. तो उनके बीच में भी जो सेकेंड बार जो टेस्ट हुआ है गैप 20% है. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो दिस वेरिएबल्स दैट शोज द लीनियर रिलेशनशिप, बिकॉज लीनियर रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक पैटर्न को शो करता है जो कि पहले भी सेम होती है और जो सेकेंड टाइम भी अगर करेंगे तो वो सेम ही रहेगी, चेंजेस नहीं होंगी. तो दैट शोज द कॉन्स्टेंट गैप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज द लीनियर. सो लीनियर में वो स्ट्रेट लाइन रहेगा. एंड इन कर्वीलिनियर अगेन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टेस्ट. तो अगर लेट्स से अगर वो x जो होती है वो पहली बार में 60% रखती है एंड y 20% रखती है, उनके बीच में जो गैप होगी वो 40% हो गई. एंड अगेन टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे x 90% स्कोर कर रहा है एंड y 60% स्कोर कर रहा है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होती है वो 30% है. तो यहाँ पे गैप्स आर नॉट कॉन्स्टेंट, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि कर्वीलिनियर कोरिलेशन. तो दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन जो गैप है, जो रेशियो है उनका वो कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको हम कर्वीलिनियर बोलते हैं. जो कि कर्व मतलब वो लिनियर नहीं होती, वो कर्वीलिनियर होती है, वेव्स की तरह होती है. ठीक है. सो वेयर गैप इज सेम बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दैट इज आवर लीनियर रिलेशन. और जहाँ पे द गैप्स आर नॉट सेम और द रेशियोज आर नॉट सेम, वो होती है हमारी कर्वीलिनियर कोरिलेशन. एंड उसके बाद है पार्शियल कोरिलेशन. तो पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, वी स्टडी द वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स जैसे कि हम 3 वेरिएबल्स को लेकर स्टडी कर रहे हैं एंड उनमें से देयर इज़ वन वेरिएबल दैट इज़ कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर हमने लिया है, रेनफॉल लिया है, एंड यील्ड कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको लिया है. सो टेम्परेचर हियर इट इज़ आर द टेम्परेचर वेरिएबल, इट इज़ कांस्टेंट. एंड जो रिलेशनशिप वो शो कर रहा है बाकी दो वेरिएबल्स के बीच में, एक है रेनफॉल एंड एक है यील्ड. तो यील्ड जो होती है हमारी जो प्रोडक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल. ओके, तो ये शो कर रहा है ना, एक पैटर्न शो कर रहा है कि रेनफॉल अगर ज़्यादा होंगी देन यील्ड भी हमारी ज़्यादा होगी, अगर रेनफॉल कम हुई देन यील्ड विल ऑल्सो डिक्लाइन. तो बाकी हम कांस्टेंट ले रहे हैं टेम्परेचर को. सो इसीलिए हम पार्शियली तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पार्शियली टेम्परेचर का इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है. इसीलिए दिस इज कॉल्ड द पार्शियल कोरिलेशन, जहाँ पे वी आर टेकिंग द वेरिएबल्स but we are studying only 2 variables and other variables we are not studying. ओके, तो ये हो गई पार्शियल कोरिलेशन.
देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, जैसे कि दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, तो एक्स जितनी इंक्रीज कर रहा है वाई ऑल्सो दैट मच इंक्रीजिंग, देन पॉजिटिव कोरिलेशन. चाहे वो इंक्रीज कर रहा है चाहे वो डिक्रीज कर रहा है, अगर दोनों साथ में कर रहे हैं देन दैट इज आवर पॉजिटिव कोरिलेशन. और नेगेटिव कोरिलेशन में जैसे कि एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है देन दैट इज नेगेटिव. जैसे कि जनरली होती है, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन में जबकि एक इंक्रीज करता है तो बाकी मतलब टू वेरिएबल्स आर इंक्रीजिंग एट द सेम टाइम, देन वो होगी पॉजिटिव. एंड नेगेटिव, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है देन दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन. सो फोकस टाइम एंड मोर स्कोर. तो अगर आप जितना फोकस टाइम दोगे अपनी स्टडीज़ को तो मोर स्कोर यू कैन डू. जितना फोकस टाइम होगा उतना अच्छी स्कोरिंग होगी, राइट. तो वो हो गई पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दोनों ही इंक्रीज करेंगे, फोकस टाइम ज़्यादा होगी तो स्कोर भी ज़्यादा ही होगा. देन नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जैसे कि एजुकेशन जितनी बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट उतनी रिड्यूस होगी, एजुकेशन रेट जितनी बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट उतनी रिड्यूस हो जाएगी. सो दैट इज़ द नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दैट टू वेरिएबल्स. Okay, then there is simple correlation and there is multiple correlation. Simple correlation means it only shows the relationship between the variables, कि दोनों के बीच में जो कि दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है जो कि हम स्टडी करते हैं, दैट इज सिंपल कोरिलेशन. एंड इन मल्टीपल कोरिलेशन देयर इज temperature, rainfall and rice and wheat, the example we have taken, जहाँ पे we are studying the multiple variables which is more than two variables we are studying. So that shows the multiple correlation between the variables. जो तीन variables हमने लिए हैं उन तीनों के बीच में कुछ न कुछ relationship है. That is why this is called multiple because it is more than two. Rainfall डिपेंड करती है, राइस एंड व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, और रेनफॉल डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर. अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगी तो रेनफॉल कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगी तो रेनफॉल ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी. ठीक है. सो दैट इज़ मल्टीपल कोरिलेशन. देन देयर इज़ डिग्री ऑफ कोरिलेशन. सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम बोलते हैं कि कोरिलेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द नेम ऑफ आर. आर की जो वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन -1 to +1 विच शोज द परफेक्ट कोरिलेशन. वैल्यू कभी भी जैसे 0.95 नहीं हो सकती, तो दैट हैज़ टू बी लाइज बिटवीन -1 to +1. ओके. सो परफेक्ट कोरिलेशन. देन देर इज़ हाई डिग्री कोरिलेशन जहाँ पे 0.75 to लेके 1 के बीच में वैल्यू फॉल करेंगी. देन नेक्स्ट इज मॉडरेट 0.75 to 0.25, दैट्स मॉडरेट. then negative correlation is 0 to 0.25. ओके. सो ये हो गई नेगेटिव कोरिलेशन जहाँ पे नेगेटिव या फिर दिस कैन बी लो डिग्री कोरिलेशन. ओके. नेगेटिव नहीं, लो डिग्री कोरिलेशन जहाँ पे 0 to 0.25. ओके. देन एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इज देयर. जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है कि एक है पेट्रोल एक है कॉफ़ी. इफ़ कॉफ़ी प्राइस इज इंक्रीजिंग दैट विल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल और कॉफ़ी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. सो देयर वुड बी एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो कोरिलेशन. सो हियर द कोरिलेशन इज 0 and absence. Okay. So this is all about the correlation, and we have to remember the values कि ये that falls between -1 to +1, the value lies between +1 to -1. एंड द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे हाई डिग्री है, कहाँ पे लो डिग्री है, एंड द टाइप्स. वन इज, लेट्स रिवाइज अगेन. सो वन इज linear and curvilinear and partial correlation. Then types is positive and negative, and again there is simple and multiple correlation. Okay. So I hope this video helps, and thank you everyone for watching this. I'll come up with next video. Thank you.